Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy beta. Our chapter is going on admission of a partner and in this chapter already beta we have completed topic related with goodwill. Today we will discuss topic when new partners bring his shares of goodwill in kinds. मीन्स अगर वो अपने शेयर्स का जो गुडविल का पार्ट है वो किस में लेकर आता है, काइंड में लेकर आता है, सामान में कुछ लेकर आता है, then what will be the general entry in kind, maybe in stock, maybe in the form of machinery, maybe other part. Clear? Sometime new partners bring his shares of premium for goodwill in the form of assets like stock, machinery, एक्सेट्रा. क्लियर? कुछ लेकर आता है. द इनकमिंग पार्टनर ज्वाइन हैंड with existing partner to carry on the business as a partnership firm. In such a situation, the amount of assets brought in will be debited and the premium for goodwill account will be credited for the shares of goodwill. अगर वो गुडविल अपने काइंड्स में लेकर आता है, क्लियर बेटा, तो पर्टिकुलर एसेट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो किसको कंपनसेट करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो कंपनसेट करेगा. ठीक है. एंड देन आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज़, जैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जो भी पार्टनर्स सेक्रीफाइस करता है. तो देखो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या पास होंगी. When new partners bring his share of goodwill in kind, the entry will be assets account debited to premium for goodwill account. अगर बेटा वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है, then assets account debited, cash account debited to new partners premium for goodwill and new partners capital account. एंड प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स नरेशन हो जाएगा. सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री पास हो जाएगी. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दिस एंट्री विल बी पास. सेम हो जाएगा, कैश की बजाय क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल. बेटा सीबीएसई मॉडिफाइड का भी जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ सीबीएसई एग्जाम सैम्पल पेपर में आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मॉडिफाइड है. इन अवर क्वेश्चन व्हाट इज इंफॉर्मेशन इज गिवन. सपोज ई एंड एफ, देयर आर टू पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of 3 and 1. Clear? And they admitted G as a new partner for 1/3 shares. They admitted G as a new partner for 1/4 shares in profit. And it was decided that E, F and G शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. दैट्स मीन जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो बेटा क्या होगा, वो इक्वली होगा 1, 1 and 1. जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो हमारा इक्वली होगा 1, 1 and 1. दे डिसाइडेड दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. एंड जी ब्रॉट ₹50,000 इन कैश एंड मशीनरी ₹70,000 for premium for goodwill. Pass the necessary journal entry on the time of admission of a G. तो बेटा देखो G यहाँ पर क्या लेकर आ रहा है, वो दो समान अमाउंट, कैश में 70,000 एंड कैश में 50,000 एंड 70,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसका मतलब वो 50 + 70 दैट्स मीन 120 ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड एज वेल एज काइंड. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू
बेटा मेथड समझना हो सकता है डिफरेंट बुक में अलग अलग मेथड हो, आप अपनी एपीसी बुक से सॉल्व करना, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेथड सेम होगा, आप उसके अकॉर्डिंग करना। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नरेशन क्या हो जाएगा, गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी और एंड कैश, अदरवाइज सिंपली यू कैन राइट गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स। 1,20,000 आपका आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में, 50,000 कैश में, 70,000 आपका एसेट्स में। फर्स्ट एंट्री वी हैव पास्ड एंड दिस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। अब बेटा ये एंट्री कैसे पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमने क्या मिस्टेक कर दी, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है बेटा। पहली एंट्री तो हमारी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन सेकंड एंट्री तभी पास होगी जब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, तो इस एंट्री को हम बाद में पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन इन अवर क्वेश्चन ओल्ड रेशियो। देखो हमने एक स्टेप मिस कर दिया और जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन की जनरल एंट्री स्टार्ट कर दी। 3 and 1 new ratio, how much it is given, 1 1 and 1, क्लियर। ये हमारा न्यू रेशियो है। एक सेकेंड, देन बेटा देखो न्यू ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। अब हम देखते हैं हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू बी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा हाउ मच इट इज़ गिवन इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इट इज़ गिवन, अगर हम ए का शेयर्स निकालेंगे, सॉरी एफ एंड ई एंड एफ है ना, देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ई सेक्रीफाइस। तो ई ओल्ड रेशियो 3/4, यहाँ से बेटा 3/4 माइनस न्यू 1/3, डिनोमिनेटर्स को अगर हम इक्वल करेंगे देन 12 आएगा, 9 माइनस 4 दैट्स मीन 5/12 ए सेक्रीफाइस। एफ ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 माइनस न्यू रेशियो 1/2, क्लियर, सॉरी 1/3। तो आप कैलकुलेट करेंगे 6 हो गए यहाँ पर, देन आप जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 4, सॉरी बेटा 1/2 नहीं है 1/4 है, 1/4 माइनस 1/3, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर आपका आएगा 3 माइनस 4/6 दैट्स मीन 1/6 गेन कर रहा है। और फिर मैंने गलत कर दिया, इसको वापस से हम करते हैं, थोड़ा सा 2 नहीं था, 2 की वजह से मिस्टेक हो रही है। ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 1/3, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे तो एलसीएम आएगा 12 दैट्स मीन 3 माइनस 4, और आपका जो 1/2 आए 12 आया बेटा, ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, आपका गेन कर रहा है, न्यू पार्टनर्स ये गेन कर रहा है, एफ गेन कर रहा है और ई सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है वो भी कंपनसेट किसको करेगा, ई को करेगा। तो कंपनसेट वो कितना करेगा, गुडविल कितनी है बेटा 1,20,000, क्लियर, और ई कितना गेन कर रहा है 1,20,000 गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। देन फर्म गुडविल हम लिखेंगे गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर्स के लिए गुडविल कितनी बेटा 1,20,000। देन फर्म टोटल गुडविल कितनी होगी, रेसिप्रोकल कर लेंगे 1,20,000 3/1 3,60,000। हाउ मच फर्म गुडविल 3,60,000। और बेटा इसमें से भी एफ कितना गेन कर रहा है बेटा, एफ जो गेन कर रहा है वो है 1/12 का। तो एफ का शेयर्स कितना होगा गुडविल में 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो यहाँ पर आप निकालेंगे 32
30,000. F gain in total goodwill 30,000. तो F किसको कंपनसेट करेगा? He will compensate to E. किसको कंपनसेट करेगा बेटा? E को वो कंपनसेट करेगा. एंड देन जनरल एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. बेटा ये एंट्री साथ में पास होंगी, अलग अलग नहीं. वो वर्किंग नोट हम भूल गए थे, इस वजह से मैंने बाद में आपको समझाया है, बट जनरल एंट्री एक साथ ही पास होंगी. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड एज वेल एज एफ आपका गेन कर रहा है, सो एफ विल कंपनसेट टू ई. देन एफ कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू ईज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच अमाउंट? प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 फॉर जी शेयर्स, फॉर एफ शेयर्स 30,000 एंड टोटल कंपनसेशन उसको मिलेगा 1,50,000 का कैपिटल गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल डन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन आप लिख देंगे. तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना. एक क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. ये जो टॉपिक है छोटे छोटे से टॉपिक है रेशियो के, लेकिन आपके लॉन्ग आंसर्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं करते हो. ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अनुभव एंड बबीता, द टू पार्टनर्स. अनुभव एंड बबीता, दे आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो अनुभव एंड बबीता ओल्ड पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. क्लियर बेटा? ओल्ड रेशियो इनका 3:2. ऑन 1st April 2020 they admitted Deepak as a new partner for 3/13 share in future profit. Deepak contribute the following assets towards capital and shares of goodwill. दीपक ने क्या किया? his shares of capital and goodwill. तो बेटा इस क्वेश्चंस में कैपिटल भी आपको कैलकुलेट करनी होगी एंड देन गुडविल भी आपको कैलकुलेट करनी होगी. ये थोड़ा सा वर्किंग नोट होगा आपका. तो देखिए बेटा, लैंड हाउ मच? 90,000. मशीनरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. मशीनरी 70,000. क्वेश्चंस में ये क्लियर नहीं गिवन है कि गुडविल कितनी है और स्टॉक और कैपिटल कितना है. ही कंट्रीब्यूट फॉलोइंग आइटम्स एज अ कैपिटल एज वेल एज गुडविल. 60,000. डेटर्स रुपीज़ 40,000. इन दोनों आइटम्स को जो लेकर आया है ही कंट्रीब्यूटेड एज अ गुडविल एज वेल एज कैपिटल. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ दीपक द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड. गुडविल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, गुडविल वॉज वैल्यूड. बस ये पॉइंट से हमें दीपक का शेयर्स पता चल जाएगा और रिमेनिंग क्या होगी? दीपक की कैपिटल 520 एंड विच इज़ नॉट अपीयर इन द बुक्स. वैल्यूड की गई है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. बेटा गुडविल अगर वैल्यूड होगी तो ऑलरेडी वो न्यू गुडविल होगी, वो अपीयर हो ही नहीं रही होगी. ठीक है, एंड सो वी हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ दीपक. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, है ना, और न्यू रेशियो. तो हमारे क्वेश्चंस में दीपक का शेयर्स गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा हाउ मच? ओल्ड ratio 3:2, but nothing is mentioned in our question how much sacrificed by Anubhav and Babita. Then old ratio 3:2. Deepak admitted, दीपक शेयर्स कितना है बेटा? 3/13. तो हमने लेट्स अज्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा. लेट्स अज्यूम फर्म प्रॉफिट 1, लेट्स फर्म प्रॉफिट, सब कुछ फ्रैक्शन में तो कंप्लीट कितना होगा? 1 होगा. तो फर्म प्रॉफिट 1 क्यों अज्यूम करते? क्वेश्चन अराइज होता है बेटा सारे शेयर्स आपके फ्रैक्शंस में है तो कंप्लीट क्या होगा? होल शेयर्स क्या होगा? 1 होगा और बाकी सारे इसके शेयर्स हैं, हिस्से हैं. देन रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ दीपक, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ दीपक, तो हाउ मच? 1 - 3/13. एलसीएम लेंगे 13 - 3 यानी कि 10/13. रिमेनिंग शेयर्स कितना है? 10/13.
और किसने कितना शेयर्स किया, नथिंग इज गिवन, सो दिस विल बी शेयर्स बाय अनुभव एंड बबीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो अनुभव शेयर्स, अनुभव न्यू रेशियो, अनुभव न्यू शेयर्स. हाउ वी विल कैलकुलेट, सी हियर 10/13 बेटा, 10/13 मल्टीप्लाई बाई 3/5. 10/13 का वो कितना लेगा, 3/5 लेगा बेटा. तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ये आपका आया 5. अब अगर आप इसको शेयर करना चाहोगे, सॉरी 13 है ना यार, 5 नहीं था ये, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक समझ लिया, ये 10/13 है, 10 नहीं है. 10/13 मल्टीप्लाई बाई 3/5. तो बेटा इसको यहाँ पर स्पेस कम है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ये तो हो गया आपका 65 एंड देन 30. क्लियर, 30/65. एंड देन बबीता शेयर्स हाउ मच, सेम ईयर, ओल्ड रेशियो कितना है इसका 2/5 एंड 10/13 में से बबीता का कितना होगा 2/5. तो देन 20/65 बबीताज न्यू शेयर्स. ठीक है, अब हम अनुभव बबीता का हमारे पास शेयर्स आ गए, न्यू शेयर्स आ गए हैं. एंड देन विद द हेल्प ऑफ न्यू शेयर्स वी हैव ओल्ड शेयर, वी कैन इजिली कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू बी ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू. तो बेटा देखिए यहाँ पर अनुभव सैक्रिफाइस हाउ मच, ओल्ड अनुभव का शेयर है 3/5, बबीता एंड देन न्यू शेयर से अनुभव का 30/65. आप अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 65 ही यहाँ पर आएगा. ठीक है, 49 minus 30, 49 minus 30 that's mean 39 minus 30 that's mean 9 by, ये आपका 9/65 sacrifice by अनुभव, 9/65 sacrifice by अनुभव. Next बबीता, how much बबीता sacrifice, again old minus new, 2/5 minus new कितना है 20/65, then LCM 65, 26 minus 20 that's mean 6/65. इतनी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आती होगी ना, 6/65. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9/6. और अगर आप इसको शॉर्टकट करोगे देन 3/2. बेटा वैसे जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, जब आपके पास आपके क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो कि हाउ मच सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स, दैट टाइम ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो कितना है 3/2 है ना. तो यहाँ पर भी देखिए आपका 3/2 ही आपका कैलकुलेट हुआ है, 3/2 ही आपने कैलकुलेट किया हुआ है. अब हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया तो इजीली हम कैलकुलेट करेंगे, है ना. फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, ही ब्रॉट लैंड एज अ प्रीमियम एंड एज अ, अच्छा उसके पहले हम उसका शेयर्स ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्म गुडविल कितनी बेटा निकली, फर्म गुडविल हाउ मच 5,20,000. एंड देन न्यू पार्टनर्स कौन है, दीपक शेयर इन गुडविल, दीपक शेयर इन हाउ मच ब्रॉट बाय दीपक सेक्रीफाइस, दीपक कितनी लेकर आया है गुडविल, फर्म गुडविल 520 and Deepak brought goodwill 5,20,000 मल्टीप्लाई बाय दीपक का शेयर्स कितना है 3/13. क्लियर. तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे देन 1,20,000 ब्रॉड बाय दीपक, 1,20,000 गुडविल ब्रॉड बाय दीपक. एक चीज़ हमें मिल गई. अब हम जनरल एंट्री पास करते हैं, लैंड अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड
stock account debited, debtors account debited to premium for goodwill account, premium for goodwill and to capital, टू दीपक कैपिटल। बेटा स्पेस थोड़ा कम है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कैपिटल, दैट्स मीन टू दीपक कैपिटल। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए 90,000 आपकी लैंड की वैल्यू है, 70,000 मशीनरी, 60,000 स्टॉक, 40,000 डेटर्स एंड गुडविल की वैल्यू कितनी 1,20,000। तो बेटा आप क्या करोगे, इस टोटल में से आपने ये टोटल गुडविल का माइनस कर दिया तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो आपकी होगी कैपिटल। तो बैलेंस आपका आएगा 1,40,000, वो आपकी किसकी कैपिटल होगी, दीपक की कैपिटल, दीपक्स कैपिटल। ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री अगर हम पास करेंगे तो दीपक की गुडविल कितनी है 1,20,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनुभव एंड बबीता इन द रेशियो ऑफ 3 and 2, तो 3/5। तो आप अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो कितना होगा, ठीक है 72,000 एंड बबीता का कितना आएगा बेटा 48,000। देखो एंट्री हम पास करेंगे, एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू अनुभव कैपिटल अकाउंट and to Babita's capital account, Babita's capital account। बेटा स्पेस कम है, मैं अमाउंट इस तरफ लिख रही हूँ 1,20,000 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, आप उल्टा मत लिख देना, अमाउंट की कॉलम में अमाउंट आएगा, 72,000 फॉर अनुभव एंड 48,000 फॉर बबीता एंड नरेशन विल बी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल डन या मेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर्स इन काइंड में गुडविल वो लेकर आता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और गुडविल का बचता है, बहुत सारी कंडीशन है गुडविल में, बहुत सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, एक लास्ट पॉइंट और बचता है, प्रीमियम विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्शली, कि जो भी गुडविल पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं उसका पहले तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एंड देन इफ न्यू पार्टनर्स विड्रॉन गुडविल पार्शली और फुली देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। तो बेटा आपको पता है गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है। इफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स देन एंट्री विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, दोनों एंट्रियाँ तो पास होंगी एंड वन एंट्री विल बी एडेड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल account debited to sacrificing partners capital account debited to cash और बैंक। अगर वो गुडविल बैंक के अकाउंट में डेबिट करते हो आप तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट में क्रेडिट करते हो तो कैश अकाउंट एंड नरेशन विल बी गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बेटर होगा हमारे लिए। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3 and 2. Partners से A and B and they are sharing profit and loss in the ratio of 3 and 2. Clear? And then they admitted C partnership and C C brought a premium of goodwill 10,000 for 1/4 share of profit. तो C admitted for 1/4 share, clear, and he brought premium for goodwill, how much? Premium for goodwill, but if the word premium will come, that's mean the part of goodwill, 10,000 rupees, 10,000 for his shares of goodwill, and the new ratio will be how much it is given, new ratio 3:2।
गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ एट 2000, तो पुरानी गुडविल अपीयर्ड हो रही है, गुडविल अपीयर्ड, बेटा अगर अपीयर्ड वर्ड होगा तो वो ओल्ड गुडविल होगी एंड वैल्यूड होगा, दैट्स मीन न्यू गुडविल। तो गुडविल appears rupees 2000 in the books of the firm and A and B withdraw the premium money from the business and then A and B withdrawn, मैंने वाला क्वेश्चंस ले लिया जिसमें ओल्ड गुडविल भी है और नई गुडविल भी, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, क्लियर, विड्रॉन बाय पार्टनर। ए एंड बी विड्रॉन प्रीमियम, ठीक है, ए एंड बी ने प्रीमियम जो मनी है वो बिजनेस से विड्रॉन कर लिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन ओल्ड रेशियो, हाउ मच, ओल्ड रेशियो 3 and 2, new ratio 3 and 2, then sacrificing ratio is equal to be old ratio minus new ratio, ये आपका sacrificing ratio, ये आपका फॉर्मूला हो गया old minus new ratio। then A sacrifice how much, old 3/5 यहाँ से, ठीक है, न्यू फ्रॉम हेयर 3/8, देन सेक्रीफाइस आप रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 40 24 माइनस 15 9/40 रेशियो आपका आया। एंड बी सेक्रीफाइस हाउ मच, ओल्ड 2/5, न्यू 3/8, तो आपका शेयर्स कितना आया 40, एलसीएम आया 40 एंड देन 16 माइनस 15 1/40, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देन रेशियो विल बी 9:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया 9:1 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हुआ। अब हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, देन ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो बेटा देखो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, गुडविल ओल्ड गुडविल अपीयर 2000 and it will be distributed among the old partners, withdrawn by old partners in old ratio। तो 2000 को आप old ratio में बांटेंगे तो 1200 and 800, ठीक है, 1200 and 800। देन जो आपका होगा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं शायद, कोई बात नहीं, रिपीट हो जा रहा तो अच्छी बात है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हाउ मच गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स 10,000 and 10,000। नेक्स्ट एंट्री विल बी गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, देन प्रीमियम फॉर गुडविल, थर्ड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट debited to A's capital account and to B's capital account। तो how much goodwill, premium for goodwill 10,000 and it will be debited in the partner's capital account in the ratio of 9 and 1। तो 9 and 1 से बांटोगे 10,000 को, 10,000 9/10 यानी कि 9,000 and 1,000। अब बेटा इस गुडविल को पार्टनर से विड्रॉन कर लिया है, निकाल लिया है, तो विड्रॉन की एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, देन ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट बेटा 10,000, सेम अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स एंड 1,000।
तो ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन होता पार्शियली निकालना ओनली 5000, तो बेटा यहाँ पर 5000 आप लिख दें और 5000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते जितना उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, सॉरी विड्रॉन किया हुआ है। तो ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन दी गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। क्लियर? अब अगर हम अब जो हमारा बेटा ऑलमोस्ट हमने गुडविल की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को गुडविल पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो वैल्यूएशन ऑफ, आपका जो टॉपिक बचता है वो है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे, तो वो क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा एक और मेथड है अल्टरनेटिव मेथड व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल शायद उसका ट्रीटमेंट कोविड के टाइम पर हट चुका है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन तो लगेगा, तो हम एक लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट छूट रहा है, कोई कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक पर लेक्चर्स बना दूंगी। वैसे अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो मैं उसको भी कवर कर लूँगी, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझे मेंशन कर देना एंड देन डाउट विल बी क्लियर।